स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम अब तक पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंशिएशन वो क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट हमारे क्यों हुई, तो उसको हमने एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको हमने अच्छे से कवर किया था। और इसका जो 20+5 जो मैंने फंडा आपको बताया था कि जिसमें 20 आपके पास फॉर्मूले थे और 5 आपके पास रूल थे जो आप डिफरेंशिएशन करने में यूज करते हो। कि किसी भी फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो वो मैंने 20+5 आपको बताया था जो कि इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद में यदि हमारे पास फंक्शन आ रहे हैं तो वो किस टाइप के फंक्शन आएंगे, तो उसके लिए अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना होता है हमें उस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमने जो स्टार्टिंग में हमारा जो फर्स्ट इसमें टॉपिक था डिफरेंशिएशन के अंदर, वो हमारा था फलनों के फलन का अवकलन। कि हमारे पास एक फलन आएगा, उस फलन के अंदर और फलन आएंगे, उनका हमें डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करना होता है। तो हमने उसको चेन रूल के माध्यम से देखा था, श्रृंखला नियम के माध्यम से उसको हमने सोल्व किया था। उसके एग्जाम्पल हमने सोल्व किए थे कि 1/1 कैसे जो फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। देन हमने जो सेकंड कॉन्सेप्ट देखा था वो डिफरेंशिएशन के अंदर हमने देखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला। कि जो इनवर्स में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ रही है फंक्शन, उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो वहां पर मैंने आपको जो इनवर्स के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनके लिए मैंने आपको प्रूफ बताया था साइन इनवर्स एक्स के जरिए। कि जैसे साइन इनवर्स एक्स का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो उसको एक नॉर्मल फंक्शन मानते हैं। उसके बाद में उसका क्या करते हैं, एक चेन रूल के माध्यम से एक्स के सापेक्ष रिस्पेक्ट टू एक्स उसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन हम फाइंड करते हैं, जो हमारे पास आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इनवर्स वाला हमने डिस्कस किया। देन जो हमारा थर्ड है वो हमारे पास आता है इम्प्लिसिट। जो हमारा फंक्शन है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। क्या होता है, अस्पष्ट फलनों का अवकलन हम करेंगे। अब यहाँ आप मतलब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मतलब एक तो होता है स्पष्ट फलन, ठीक है, एक होता है अस्पष्ट फलन, तो इसका मीनिंग क्या है। तो वो हम पहले समझने का प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास किस प्रकार के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको हम ऐसे मतलब सोल्व करने वाले हैं, उनका क्या तरीका होगा, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्प्लिसिट के अंदर हमारे पास क्या होता है, अस्पष्ट फलन। ठीक है, अस्पष्ट का मतलब क्या हुआ, तो दो वर्ड आते हैं हमारे पास जिनके अंदर मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा। तो एक तो हमारे पास आता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, और एक हमारे पास आता है इम्प्लिसिट, एक हमारे पास आता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट हो गया और इम्प्लिसिट हो गया। यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्लिसिट जिसे बोलते हो आप, क्या बोलते हो, स्पष्ट फलन, क्लियर फंक्शन, ये हमारा होता है स्पष्ट, और ये इसे बोलते हैं अस्पष्ट फलन। अब ये इनमें जो डिफरेंस है वो क्या होता है, एक्सप्लिसिट के अंदर होता है स्पष्ट फलन का मतलब क्या है, हमारे पास वहां जितने भी जो टर्म्स आएंगे, जितने भी जो पद आएंगे वो स्पष्ट रूप से आएंगे। स्पष्ट रूप का मतलब क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो किस में आएगा, x और y, x और y के हमारे पास क्या आएंगे, के पद आएंगे। और x y क्या है, ये हमारे पास आते हैं वेरिएबल। क्या आते हैं, वेरिएबल मींस चर। तो x और y जो चर है उसके हमारे पास क्या आते हैं, पद आते हैं। तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें x के सापेक्ष x के सापेक्ष y का या y के सापेक्ष x का हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो एक्सप्लिसिट जो फंक्शन होता है, स्पष्ट फलन होता है, x और y वेरिएबल के रूप में, वो कैसे आता है, ये स्पष्ट रूप से आता है। किस रूप में आता है, स्पष्ट पदों के रूप में आता है। स्पष्ट पदों का मतलब है, मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो मेरे पास आ गया x - 2y
माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सीधी सीधी बात बोलूं कि स्पष्ट फलन क्या होते हैं, तो स्पष्ट फलन होते हैं कि जिसमें हम जो x और y को सेपरेट कर सकते हैं, यानी x और y का हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल में उसका वैल्यू फाइंड करके उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे को यहाँ पर इस तरफ एक रख लेना है, x इज इक्वल टू ये हो गया, इस तरफ जाएगा तो 2y ये हो गया प्लस का 4, दोनों को उस तरफ भेज दिया क्योंकि यहाँ पर हमें x और y अलग अलग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर ये जो y है इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये कहा जाए कि इस जो आपके पास फंक्शन आ रहा है पॉलिनोमियल या जैसा भी आपके पास फंक्शन है, इसमें आपको ये कहा जाए कि डिफरेंशिएशन इसका फाइंड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालते हैं तो y है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन फाइंड करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इस x का क्या हो गया, एक हो गया, इस 2y 2 तो कांस्टेंट है ये तो बाहर आ गया, y का क्या हो जाता है dy अपॉन में dx प्लस कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो यहाँ पर बोलूँ तो dy अपॉन में dx हमारे पास क्या आ जाता है, इस 2 को इसके अपॉन में भेज देते हैं तो 1/2 हमारा dy अपॉन dx मींस x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो इस प्रकार की यदि हमारे पास फंक्शन आ रहे हैं तो उस फंक्शन को बोलते हैं हम स्पष्ट फलन, यानी इसकी हम क्या कर सकते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं जो कि चेन रूल के माध्यम से आप करते हो। ठीक है, इसे स्पष्ट फलन बोलते हैं जिन्हें हम सेपरेट करके आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास आता है इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट फलन, इसमें क्या होता है, x और y के क्या आते हैं, x और y के वेरिएबल आते हैं। ये बात तो इसमें भी x और y के वेरिएबल आपके पास आएंगे, x और y के चर आते हैं, लेकिन इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब ये बोल सकते हो कि आपके पास जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, अस्पष्ट पद होते हैं। अस्पष्ट का मतलब क्या है, आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है कुछ इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है ये अस्पष्ट फंक्शन है, क्योंकि यदि आप यहाँ से क्या करोगे, y को एक तरफ करोगे, x को एक तरफ करोगे तो वो एक तरफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो इस प्रकार के आपके पास x y एक साथ आए या फिर वो उनका होल स्क्वायर है, तो इस प्रकार के जो फंक्शन आते हैं वो अस्पष्ट फंक्शन होते हैं जिनमें हमें क्या करना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट्स। उनके जरिए आपके पास कैसा भी चाहे इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए, कैसा भी अस्पष्ट फंक्शन आ जाए, आप उसका डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो 3 पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है। पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि हमें उस फंक्शन जो हमारे पास अस्पष्ट फलन आ रहा है, हमें उसका जो डिफरेंशिएशन है वो x के सापेक्ष ही करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष, जैसा वो फंक्शन रखा हुआ है उसे वैसा का वैसा ही रहने दो। और हमें उस क्वेश्चन का क्या करना है, उसमें हमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, हमें उसको क्या करना है, पहले पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ तो x के सापेक्ष उसका हमें क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। फिर क्या करना है, फिर हमें करना है कि उसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x वाले होंगे उनका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन जो y वाले होंगे उनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा और उनके अपॉन में नहीं होगा। मतलब क्या है कि जो y आएगा आपके पास, आप उसको जो डेरिवेटिव का सिंबल होता है d अपॉन में dx वो लगाकर आप ऐसा का ऐसा लिख दोगे। और यदि चेन रूल के माध्यम से जैसे y स्क्वायर आ गया तो आप उसको पहले क्या लिखते हो, 2y चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर y का करते हो तो dy अपॉन में dx आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप इससे समझ सकते हो, यहाँ पर तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बट यहाँ पर भी x का भी डिफरेंशिएशन होगा, y का भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड यहाँ पर लगेगा।
जो आपका फॉर्मूला जो रूल होता है वो लगता है। तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स आता है, एक dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर आता है। तो जो भी dy अपॉन डी एक्स, सिंपल लिख रहा हूँ मैं, dy अपॉन डी एक्स को आपको क्या करना पड़ता है, वन साइड उनको क्या रखना पड़ता है, आपको एक तरफ लेकर जाना है। जो dy अपॉन dx के जो पद आ रहे हैं उनको आपको एक साइड लेकर जाना है, और बोल सकते हो सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट करना है, यानी dy अपॉन dx वाले पद एक तरफ, बाकी को सभी को एक तरफ भेज देना है। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आपको dy अपॉन में dx को क्या करना है, सोल्व करना है, यानी आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सोल्व करना है। तो ये तीन स्टेप है जिसके जरिए हम आसानी से क्या असपष्ट फलनों का क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो लेट्स एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं जो हमारे इस प्रकार से sin x प्लस टू कोस स्क्वायर y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमें किस प्रकार से करना है, आपको पहले तो ये देखना है कि ये फंक्शन हमें किस रूप का दिया है, यानी इसके पहले हमें फॉर्म चेक करनी है कि ये फलन के अंदर फलन आ रहा है तो ठीक है, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है तो हमें चेक करना है, या हमें ये जो अभी पढ़ रहे हैं इम्प्लीसिट जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो है, तो उसका हमें करने का तरीका किस प्रकार यूज करना है वो हम देखेंगे। तो हमें पहले यहाँ पर फलन दिख रहा होगा आपको sin x प्लस टू कोस स्क्वायर वाई। जब हमने sin x देखा तो हमने सोच लिया कि sin x है तो उसका तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है नॉर्मली, ये तो फॉर्मूला इजीली हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर वाई। अब यदि x आपके पास वेरिएबल आ रहा था तो ठीक था, यहाँ पर इसमें y के टर्म भी क्या हो गए, ऐड हो गए, y के टर्म भी आ रहे हैं और इनटू में होकर आ रहे हैं और साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट पदों के रूप में व्यक्त नहीं होगा, स्पष्ट रूप के पदों में ये है व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो रूप नहीं है। तो ये हमें लग रहा है कि ये अस्पष्ट फलन है क्योंकि इसमें y के टर्म भी आ रहे हैं। तो हमें इसका क्या करना है, वो तीन जो हमारे पॉइंट है उनको हमें फॉलो करना है। तो पहला पॉइंट आपको क्या कहता है, पहले तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को देखना है कि ये किस प्रकार का फंक्शन है। तो हमने देखा ये क्या था, एक अस्पष्ट फंक्शन था। अब हमें जो पहला आपका पॉइंट कहता है वो कहता है कि इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन जब इसका किया जाता है x के सापेक्ष, तो sin x का जब आप अवकलन करते हो तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा cos x, क्योंकि ये एक इक्वेशन के रूप में दी हुई है। आपके पास यहाँ क्या आएगी, एक इक्वेशन की फॉर्म आएगी, तो आपको वहां पर y इज इक्वल टू लेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि y के टर्म इसके अंदर वैसे भी इंक्लूड आएंगे, साथ में एक इक्वेशन आएगी, तो इक्वेशन तो पहले से ही बराबर में होती है, यानी वहां पर आपके पास दो पक्ष होते हैं। लेकिन जब हमारे पास ओनली ऐसा सिंपल फंक्शन आ जाए तो हम वहां क्या करते हैं, y इज इक्वल टू उसको फंक्शन को मानते हैं। तो हमें वो y इज इक्वल टू फंक्शन नहीं मानना है क्योंकि ये एक इक्वेशन दी हुई है, वैसे ही बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो sin x का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास हो गया cos x प्लस टू कोस स्क्वायर y का। तो पहले वही चैन रूल लगाएंगे, बाहर वाला जो पद है पहले उसका करेंगे, फिर इसका भी होगा अंदर वाले का। यहाँ पर भी चैन रूल लगा, sin x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin का क्या हो जाता है cos, फिर x इसका ऐसा कैसा आ जाता है, फिर x का जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो x का आपको पता होगा कि x का 1 होता है, तो 1 तो लिखा नहीं जाता इसलिए सिंपल लिख दिया जाता है, बाकी चैन रूल लगता है इसके अंदर भी। टू टू तो कांस्टेंट है, वो तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। cos स्क्वायर y का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो cos स्क्वायर है, तो पहले हम इसके ऊपर स्क्वायर है तो उसका करेंगे x की पावर n से। तो x की पावर n क्या जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, यानी जो पावर है वो नीचे आ जाती है, तो मैंने यहाँ पर पावर को नीचे लिखा तो इंटू टू। फिर आपके पास x होता है उसका क्या किया जाता है, n में से क्या घटा दिया जाता है 1, यानी 2 में से 1 आ जाएगा। तो मैं लिख दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos ऐसा कैसा, क्योंकि यहाँ x ऐसा कैसा आता है, फिर y उसका एंगल है तो वो भी साथ आ गया।
अभी तक आपने क्या किया, इसकी पावर का क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। अब चलो इसके कोस के पद पर। तो कोस का हमें पता है कि हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन और इसका एंगल वाई है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने कोस का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आगे आप अंदर चलोगे तो आपके पास y आ रहा है, तो y का आपको पता होगा x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा तो dy अपॉन में क्या आएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारा कंप्लीट हो गया 2 cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन, प्लस अब हमें x और y दोनों मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, जब भी दो फंक्शन, ये दोनों फंक्शन ही है भाई x और y, तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इसको मानते हैं जो फर्स्ट है और सेकंड पर उसको सेकंड मानते हैं, यानी फर्स्ट इनटू सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जो 5 रूल मैंने बताए थे उसमें कि आपके पास एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, वो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट को ऐसा कैसा रखते हो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हो, प्लस का साइन लगाते हो बीच में, और जिस सेकंड का आपने डिफरेंशिएशन किया उसको ऐसा कैसा रखते हो, और जो फर्स्ट होता है उसका क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो। तो वो यहाँ पर हम रूल लगाने वाले हैं। तो x हमने ऐसा कैसा रख दिया, y का जब डिफरेंशिएशन किया तो dy अपॉन में dx हो गया, प्लस जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया उसको ऐसा कैसा रख दिया, और x का जब डिफरेंशिएशन किया तो 1 आ गया, तो y वहां पर हमारे पास आ गया। सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन। सेकंड पॉइंट आपका बोलता है कि जो dy अपॉन dx है उसको सेपरेट कीजिए, यानी जो dy अपॉन dx है उनको वन साइड एक तरफ लेकर आइए। तो जो भी dy अपॉन dx वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख दो और बाकी को एक तरफ रख दो। तो ये dy अपॉन dx का ये इतना टर्म है, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू टू कितने हो गए 4, ये हो गया cos y, और माइनस बाहर लेता हूँ sin y, और इनटू में क्या है dy अपॉन में dx, प्लस एक ये है आपके पास तो x dy अपॉन में dx। ये x वाले पद मैंने एक तरफ कर लिए, बाकी एक तरफ भेज देता हूँ। तो इसको उस तरफ भेजा, इज इक्वल टू 0 है तो 0 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो y को मैंने उस तरफ भेजा तो माइनस का y आ गया। इस तरफ से cos x को मैंने उस तरफ भेजा तो माइनस का आपके पास cos x आ गया। अब यहां से आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है वो तो यही है। ठीक है, यानी आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो यहां से मैं dy अपॉन dx क्या ले लूं, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है तो कॉमन ले लेता हूं। तो कॉमन आया आपके पास dy अपॉन में dx, क्या आ गया यहाँ पर, तो माइनस का 4 cos y sin y, प्लस यहाँ पर बच गया ओनली x, और आगे माइनस का y cos x। अब देखिए यहाँ पर आपको dy अपॉन dx, यानी आपको डिफरेंशिएशन ही चाहिए, बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं रखना है, यानी आपको dy अपॉन में dx फाइंड करना है। तो ये इसके मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ऊपर है माइनस का y माइनस का cos x, और नीचे हमने इसको इसके नीचे भेज दिया तो माइनस का 4 cos y sin y, प्लस ये हो गया x। ठीक है, अब यदि आप इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन यहाँ हो चुका है, लेकिन आपको वो प्रूफ कराए या फिर आगे सोल्व किए हुए आपके आंसर मिले तो इसमें दोनों में से क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस स्टार्ट में आ रहा है तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया। अपॉन में नीचे आपने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का बन गया 4 cos y sin y, और ये x माइनस का हो जाता है, ये माइनस है माइनस प्लस हो जाता है, ये आपके पास आंसर आ जाते हैं, यानी dy अपॉन dx। जब इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो आपके पास आता है y प्लस का cos x अपॉन में 4 cos y sin y माइनस x। तो इस प्रकार से आप अस्पष्ट फलन का क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो, मात्र और मात्र 3 पॉइंट के जरिए उनको फॉलो करते हुए और अकॉर्डिंग चेन रूल। अब चलते हैं आगे, जो हमारा क्वेश्चन है वो है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए।
तो ये बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अंडर रूट वाला मैंने वही 3 पॉइंट हमारे पास अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पहले लिखेंगे अक्स के सापेक्ष, क्वेश्चन में हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना होता है, अक्स के सापेक्ष अवकलन हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका अवकलन करेंगे। तो मैंने आपको बताया जो अंडर रूट में कोई भी आपके पास फंक्शन आए तो पहले अंडर रूट का किया जाता है, जो बाहर होता है तो बाहर अंडर रूट है। तो अंडर रूट का मैंने आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव बता रखा है कि आपके पास जब अंडर रूट का आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो 1/2 रूट x आता है, यानी जितना भी आपके पास उस अंडर रूट में जो फंक्शन होता है वो आपके पास आके अंडर रूट में नीचे आ जाता है। क्योंकि ये अंडर रूट वाला जो फंडा है वो हमारे बहुत जगह काम में आता है, इसलिए इसको सिंपली याद रखा जाता है। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास इसका हो जाएगा 1/2 रूट x प्लस का x का क्या तो वो 1 हो जाएगा तो लिखेंगे नहीं। फिर आगे चलते हैं अंडर रूट y पर। तो अंडर रूट y पर चलते हैं तो वही करेंगे 1/2 रूट y। अब y का भी तो करेंगे, यहाँ पर तो x का किया था, जो अंदर फंक्शन आ रहा है x का किया था तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ x के सापेक्ष y का 1 नहीं होगा तो उसे आगे लिखना पड़ेगा, यानी y का किया तो dy अपॉन में dx आ गया। और ये अंडर रूट ए है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है क्योंकि अंदर कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट जब फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो इधर आपके पास आ गया जीरो। सेकंड जो आपका पॉइंट था उसमें क्या कहा था कि जो dy अपॉन dx के पद आते हैं उनको आप सेपरेट कर दो, एक साइड लेकर आ जाओ। तो ये जो dy अपॉन dx वाला पद है इसको एक तरफ रख दो, बाकी को एक तरफ भेज दो। तो ये पार्ट है ये उठकर इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1/2 रूट x आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये प्लस में है। फिर आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर dy अपॉन में dx ही चाहिए, डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो dy अपॉन में dx हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर है माइनस का 1/2 रूट x, ये नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा तो 2 × 2 रूट y आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और dy अपॉन में dx आपके पास आ गया अंडर रूट y अपॉन में अंडर रूट x, और माइनस का साइन साथ में है। अब दोनों के जब अंडर रूट है यानी दोनों की पावर सेम है तो मैं यहाँ दोनों की पावर एक ही लगा सकता हूँ। यहाँ पर नीचे ऊपर भी अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट है, तो दोनों की अंडर रूट लगा दो, यानी अंडर रूट y अपॉन में x, यानी यहाँ y का भी अंडर रूट है और x का भी अंडर रूट है और बाहर क्या है माइनस है। तो ये आपके पास अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y इक्वल टू अंडर रूट a का डेरिवेटिव आपके पास आ गया। तो इस प्रकार से आपके पास कैसा भी अस्पष्ट फंक्शन आए, इम्प्लीसिट आपके पास कोई भी फंक्शन आए तो आप क्या कर सकते हो, उसका डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डिफरेंशिएशन है उसका ये थर्ड जो पार्ट था हमने वो कवर किया है इसके अंदर। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और साथ में हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।